जय माता की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है बीके और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके ब्लॉग 029। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम कहां पर जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं पूर्णगिरी और भाई हम घर से निकल चुके हैं और हमें अभी राजा के सहसपुर बिलारी। काफ़ी टाइम से हम प्लानिंग कर रहे थे कि हम कहीं पर जाएँ। हम 2 जने जाने वाले थे, 2 से 3 हो गए, फिर 4 हो गए और अब 5 जने हम। सनी है, सगुन है और अनिल है और वो एक पीछे खड़ा है और हर्षित। और हमारी जो ट्रेन थी वो निकल गई है भाई, क्योंकि वो रिजर्वेशन वाली थी। तो हम लोकल ट्रेन पकड़ेंगे मुरादाबाद के लिए और मुरादाबाद से फिर बरेली और बरेली से फिर टनकपुर। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है और ख़र्चा भी खतरनाक होगा। तो फ्रेंड्स, बने रहे एंड तक इस ब्लॉग में। ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज मैं आपको कराने वाला हूँ माँ पूर्णगिरी देवी के दर्शन। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, ये आ रही है हमारी ट्रेन जिसमें हम जाने वाले हैं और ये हमें छोड़ेगी मुरादाबाद। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, चलो। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं मुरादाबाद और भाई यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें फिर से एक ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी बरेली के लिए और बरेली पहुँचने के बाद फिर से टनकपुर के लिए चेंज करनी पड़ेगी एक ट्रेन। तो हमें ट्रेन जो है हमारी वो मिलेगी हमें 2 से 3 बजे के बीच में। तो चलते हैं भाई और टिकट लेते हैं बरेली के लिए। हम पहुँच चुके हैं बरेली और भाई बरेली जंक्शन में है अभी। और भाई इसका जो किराया था वो 60 रुपये था और बाकी अब हमें यहाँ से ट्रेन मिलेगी सुबह में 2 बजे। तो चलते हैं भाई और देखते हैं। रात हो गई है, लगभग टाइम होगा 8 बज चुके हैं और यहाँ का स्टेशन दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है। देखो कितना सुंदर और कितना प्यारे तरीके से सजा हुआ है भाई। यहाँ पर फ्लैग भी लगा हुआ है, ये देखो बरेली सिटी। ये देखो भाई कितना मस्त लग रहा है यहाँ पर। ये अब पहुँचे हैं भाई टनकपुर और टाइम हो गया लगभग 1 बज चुके हैं और लगा लो हम सुबह से चल रहे हैं और अब भाई सब वहीं पे जा रहे हैं और हमारी टीम भी हमारे साथ है। ये देखो यहाँ पर देखो भाई कैसे सोए पड़े हैं, सब सोए पड़े हैं। देखो भाई टनकपुर का रेलवे स्टेशन और अभी हम यहीं से आए हैं निकल के। ये हमारी टीम और हम जा रहे हैं अभी बस स्टैंड पर। दूसरे ग्रह का प्राणी जो देख नहीं रहा है वीडियो में, ये देख चुके हैं यार। तू यार मेल लो उधर है ज़्यादा भीड़ है और यहीं पर खाली हुई है पूरी ट्रेन। तो फिर ये देख सकते हो यहाँ पे मिल रही है टैक्सी जो कि हमें टूली घाट 2 पर छोड़ेंगी ऊपर और फिर टूली घाट 2 से लगभग 6 से 7 किलोमीटर हमें ऊपर चढ़ाई करनी है। फिर इसका जो किराया होने वाला है 40 से 50 रुपये होने वाला है। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और करते हैं यात्रा शुरू। तो फ्रेंड्स, अब हम बैठ चुके हैं टैक्सी में। इसके पीछे तुम कहाँ दे भाई ड्राइवर को कहाँ के गिरा खतरनाक चलाई है भाई गाड़ी के ड्राइवर भाई। पैसा वसूल हो गए बिल्कुल पूरे। अरे बैग पकड़ा मेरे अर्जित मेरी गोद में आके गिरा पट्टे मैं अर्जित की गोद में, अर्जित मेरी गोद में। देखो भाई ऊपर दिख रहा है पहाड़, वो यहाँ पर पहाड़ है सब। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई पहाड़। देखो 40 रुपये नया भाई यहाँ तक के, ठीक है। और यहाँ से हमें पैदल जाना है ऊपर, लगभग 6-7 किलोमीटर जो चढ़ाई करनी है वो पैदल ही करेंगे। इन्हीं दिनों में आ रहे हैं तो भाई अपनी जैकेट लेके आए, जैकेट या जो भी अपने पहनने की जर्सी वगैरह लेके आनी है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर आके बहुत ठंड लगती है। और यहाँ पर देख सकते हो तो भाई हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी। और रात के टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं और मैंने पहन ली है जैकेट, मतलब अपनी डेनिम पहन ली है। और अब हम करने वाले हैं चढ़ाई जो कि 6 से 7 किलोमीटर होने वाली है। और ऊपर को भाई मैजिक या कार नहीं जाने वाली है, ऐसी पैदल चढ़ाई करेंगे। ये देखो भाई पार्किंग पहाड़ों पे चल जाती होंगी, जो देखियो कितनी है। देखो और चढ़ाई करने वाले पैसा वसूल हुए है ना हुए बिल्कुल भाई। 40 रुपये ले यहाँ तक के फुल पैसा वसूल करते हैं भाई। इतने बहुत आनंद आए। 40 रुपये भाई, इतने आनंद आ रहे एक दूसरे को फटाफट। बहुत हैवी ड्राइवर 40 रुपये करानी है तो भाई आया नहीं। हाँ 40 रुपये में फुल आनंद हो फुल। जितने भी मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में ये देखो, क्योंकि रात हो रही है, रात का टाइम है अभी, तो मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकता और पहाड़ दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो सुबह में दिखाऊंगा जितने भी पहाड़ होंगे यहाँ के। फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर छोटे छोटे आश्रम बने हुए हैं। देखो यहाँ पर आराम वगैरह करने के लिए। तो ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ सोने का भी सिस्टम किया हुआ है। और भाई एक बात और, यहाँ पर मतलब नेटवर्क बिल्कुल गायब हो गए हैं।
मतलब एक नेटवर्क भी नहीं आ रहा। इधर जाना है देखो सामने और ऊपर तक भाई। ये पुल भाई बहुत अच्छा लगता है, मतलब चारों तरफ पहाड़ होते हैं और यहाँ पर मतलब फ़ोटो वगैरह खींचते हैं ना तो बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पर। बट अभी नाइट का व्यू है ना तो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। साइड के जो पहाड़ हैं जिससे जो ढका पड़ा है ना वो सब चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। इसके नीचे से नदी भी जा रही है बट वो भी नहीं दिखाई दे रही। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो भाई, ये है शारदा नदी। बट अभी नाइट का व्यू है, ठीक है, रात हो रही है तो अभी दिखा नहीं सकता। ये देख सकते हो बहुत बहुत बड़े पत्थर हैं और दिन में दिखाएंगे, ठीक है आपको। फ्रेंड्स ये है यहाँ पे शारदा नदी का ब्रिज और इधर देख सकते हो भाई यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है, ठीक है। जो भी है चढ़ाई 6 से 7 किलोमीटर जितनी भी है यहीं से स्टार्ट होती है और हमारे साथ है हमारी पूरी टीम और हम चलते हैं अब चढ़ाई पर। जय माता दी, जय माता दी, जय। चढ़ाई देखो कितनी खतरनाक है भाई पहाड़ पे। ओ भाई बहुत खतरनाक रास्ता है भाई। कपड़ा भी चेंज कर रहे हैं और मैंने तो डेनिम भी निकाल के रख दी भाई। ये देख सकते हो यहाँ पर सब तरह की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। और जब मैं पहली बार आया था ना तब यहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं थी, ये दुकानें वगैरह जो कि इस टाइम तक अब है। फ्रेंड्स यहाँ से शुरू होता है माँ पूर्णागिरी का मेला और ये देख सकते हो भाई, ये देखो यहाँ से भाई मेला स्टार्ट है यहाँ से। और अभी भाई बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है, अभी पहुँचेंगे हम। फ्रेंड्स ये जो दिख रहा है ना ऊपर, ये कोई मंदिर नहीं है, अभी ये मोड़ है ऊपर से और जितने ऊपर हम ये और आए हैं ना लगभग इतने ऊपर और जाना है। बट यहाँ से मेला स्टार्ट हो गया है और वो जो ऊपर दिख रहा है ना यहाँ एक तारा सा, यही है मंदिर। और इधर दिखाता हूँ मैं, साइड देखो यहाँ से वो जो ऊपर से दिख रहा है ना, इधर से ऐसे घूम कर तब जाना वहाँ पर। वो जो एक तारा सा दिख रहा है वहीं पर है मंदिर। तो भाई यहाँ से स्टार्ट हो गई है भाई सीढ़ी, 1000 सीढ़ी यहाँ से स्टार्ट है। और ये देख सकते हो भाई ऊपर की तरफ ऐसे ही मतलब बढ़ती जाएंगी सीढ़ी और 1000 सीढ़ी। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर रुक चुके हैं, यहाँ पर रुकने की जगह थी और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर रह गया होगा तो हम यहाँ पर रुक चुके हैं। और ये देख सकते हो भाई सब लेट गए हैं तो हम यहाँ पे 1-2 घंटे आराम करेंगे और जैसे सुबह 6 बजेंगे या 5 बजेंगे हम यहाँ से चल देंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम सब नहा के हो चुके हैं रेडी और टाइम होगा लगभग 7 बज गए हैं और सब नहा के रेडी हो चुके हैं। तो भाई अब चलते हैं, एक घंटे का भी ट्रैक बचा है भाई। अब दिख रहे हैं पहाड़ तक, ये देखो इधर देख सकते हो भाई सब पहाड़ है। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं और लेते हैं प्रसाद लेने के बाद हम सीधा वहीं पर जाने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं प्रसाद लेने। तो फ्रेंड ये देख सकते हो हमने प्रसाद ले लिया है और अब चलते हैं भाई ऊपर। देखो भाई अब चली भीड़ खतरनाक वाली और भीड़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। बोलो जय माता दी, 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 जय माता भाई दर्शन कर ले और अब जा रहे हैं हम घर नीचे जहाँ पर हमारे बैग वगैरह रखे हैं ना वहीं पर जा रहे हैं। ये देख सकते हो भाई कितने पहाड़ी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और वो रही सामने शारदा नदी, ये समय से होकर गुजर रही है, मतलब यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकल के गुजर रहा है झरनों के रूप में। और यहाँ पर देख सकते हो भाई कितने खतरनाक, इधर से आए हम, इधर से यहाँ से आए नीचे से और ऐसे घूम के आए हैं ऊपर। फ्रेंड चेक करो नज़ारा यहाँ पर, व्यू चेक करो भाई कितना खतरनाक लग रहा है भाई, एकदम मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये टोकन दिया था और तो अगर ये आपको टोकन देना तो उसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, वरना ये सामान नहीं देंगे आपका। हमारा सामान ले लिया है और अब जाएंगे हम नीचे खाना पीना देखते हैं कुछ, क्योंकि कल से भूखे हैं। कल बरेली में खा लिया था खाना लेकिन अभी तो कुछ नहीं खाया होगा खाना पीना, थोड़ा सा आराम मिला है। फ्रेंड्स यदि आप ऊपर आना चाहते हैं यहाँ पे तो मतलब मैजिक वगैरह चल रही है, इसलिए आ सकते हो। टैक्सी का जो किराया है ऊपर तक का, और मैं तो यही कहूँगा अगर तुम्हें यात्रा करनी है ठीक है तो पैदल ही करो भाई, क्योंकि आप तो बहुत अच्छा मतलब सब चीज़ देखने ही मिलेगी, नहर झरने वगैरह सब चीज़ देखने मिलेगी। बट अगर तुम इसमें बैठ के जाओगे तो ये तो अपनी स्पीड से जाएगा ना तो कुछ देखने नहीं मिलेगा, यात्रा का आनंद नहीं आएगा। आपको यहाँ पर आना है ना तो आपको अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से मतलब ट्रेन पकड़नी है। तो भाई आप टनकपुर तक आ जाओ कैसे भी करके, और फिर यहाँ से आप टैक्सी ले लेना अगर ऊपर आना चाह रहे हो तो। वरना अगर टाइम से आते हो तुम ठीक से सुबह के टाइम में तो आराम से शाम तक दर्शन करके वापस नीचे पहुँच जाओगे। और भाई ये देख सकते हो ये रात में कुछ नहीं दिख रहा था जो कि अब दिख रहा है, तो इसलिए कह रहा था मैं नहीं है, क्योंकि अगर देखना है तो दिन में ही ठीक है।
दिन से स्टार्ट करो, सुबह से घूमो पूरे दिन आराम से। एक दिन तो लगना ही है भाई, इतना याद रखना, क्योंकि अगर कहीं भी जा रहे हो तो अगर तुम एक दिन नहीं रुक रहे हो तो मतलब आनंद नहीं आएगा फिर। अब बताता हूँ आपको इसमें कितना खर्चा लगने वाला है, ठीक है। तो दोनों तरफ का जो किराया है पर पर्सन लगभग 300 से 350 पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसे लगने हैं ताकि इमरजेंसी में काम रहे, ठीक है। ठीक है, एक बंदे के लिए कम से कम ना तो 1500 रुपये होने चाहिए। ये देखो फ्रेंड्स, ऊपर देख सकते हो भाई कितना बड़ा पत्थर रखा हुआ है। और ये एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं, अगर पैदल आओगे तभी ये चीज़ देखने मिलेगी और तभी इस चीज़ का आनंद ले सकते हो आप, और मन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो कितनी ज़्यादा गहरी खाई है, तो इससे बच के रहना है, ठीक है। और इधर देखो ऊपर, ये देखो पूरा पहाड़ काट के रास्ता बनाया है, देखो ऊपर तक। ये देखो बहुत बड़ा है भाई। ये है भाई लोकेशन मस्त, फ़ोटो खींचने की, फ़ोटो खींचने की सबसे मस्त लोकेशन है ये। और यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, देखो ये देखो। नीचे भाई हज़ारों फीट गहरी खाई है, थोड़े से पैर फिसल गया डायरेक्ट नीचे दिख गया भाई, लगून देगा लगून। वो फ़ोन भी छीन ले हैं। हेलो ब्रदर, ओ मान जा, फ़ोन छीन लेंगे। हेलो हाँ, थप्पड़ बहुत खींच के मारा है यार, पट्टे से ही पड़ेगा मेरे पता नहीं। अब छीन ले कुछ भी, फ़ोन वगैरह जो भी चीज़ हो। यहाँ से देखो कितने मस्त व्यू है, देखो सड़क कोई ना आज ये भाई नदी देखो। अरे सड़क ही लग रही है, गाड़ी खड़ी है। अब हम रोड भी है भाई यहाँ पे, तो देखो रोड भी है भाई, देखो रोड है, देखो ये नीचे रोड है यहाँ पे, देखो पानी चल रहा है देखो भाई। रुको तो लग रहा ना भाई, जूमिंग करके दिखाना पड़ेगा यार, गाड़ी दिख रही ऐसा लग रही है बिल्कुल शांत पड़ी है, नहीं बहुत हैवी है भाई, बहुत स्पीड से चल रही होगी। रोड भी इतना सा चमक रहा है, छोटा सा बिल्कुल। तो अभी देखते हैं भाई, अभी हम जो है ना मतलब नदी के पास भी जाने वाले हैं हम। वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है और ऐसे ही आनंद आएंगे, क्योंकि अभी हम जाने वाले नहीं हैं, अभी नेपाल भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं दिखाता हूँ, मैं देखूँ वहाँ से कितने नीचे आ गए हम, और हमें लगभग 2-2.5 घंटे हुए हैं और यहाँ तक आ पाए हैं। देखो अभी देखो वो है सामने, देख सकते हो, वो देख सकते हो। मैं भी जूम करके दिखाता हूँ, देखो साइड में, इधर साइड में लटका हुआ, अगर ध्यान से देखो आप तो ये देखो लाल लाल रेड कलर का, जहाँ पे मेरी उंगली है ना ये यहाँ पर, अब लगा लो यहाँ से, और हम अभी यहाँ पर आए हैं, लगा लो यहाँ तक आए हैं उससे, और हमें अभी आना है वहाँ पर नीचे, और इससे भी नीचे जाना है बहुत ज़्यादा, लगा लो 1-1.5 घंटा और लगेगा नीचे जाना। वैसे अगर लगातार चलेंगे तो इतने टाइम नहीं लगेगा, बट हमें फ़ोटो खींचते हुए चल रहे हैं, वीडियो बनाते हुए चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखो वैसे कभी खीरे नहीं खाएंगे ये लोग। अब खीरा क्यों खा रहे हैं, क्योंकि जब मतलब रोटी खा के आए थे 18 घंटा में रोटी खाई है लगभग, वो पच गई बिल्कुल, पता ही नहीं चली कहाँ गई वो रोटी। तब भूख लग रही है दोबारा, अब खीरा खा रहे हैं। और अभी कुछ और खाया था 10-10 रुपये की चीज़, कभी चाट ले रहे हैं, कभी छोले ले रहे हैं, अब खीरा खा रहे हैं। एक खीरा खा लो तोड़िए ज़रा। ये भाई 10 रुपये का है। देखो भाई शॉर्टकट से जा रहे हैं, और इधर से आए थे हम, मतलब रात में जो थे इधर से गए थे, और अब उसी शॉर्टकट से जाने नीचे जाएगा। एक बार बात कहते थे ओए रुक जा भाई, रुका भी नहीं जा रहा, बहुत स्पीड से चल रहे हैं। ओए रुक जा, अभी गिर गया भाई, एक लड़का यहीं पे गिरा पीछे हमारे। ओ भाई रुक जा। ये देखो भाई आग रहा, देखो कितना खतरनाक। लो भाई देखो, अरे भाई व्यू, भाई व्यू देखो कितना हैवी है भाई। ये देखो भाई इधर करनी लग रही है, ये देखो वो भाई, देखो भाई मंदिर ऊपर सामने काफी दूर है भाई कितना मतलब कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई नज़ारा। देखो भाई हाँ एकदम व्यू कितना बिंदास। क्या तो बस इतना कहूँगा, मतलब एक बार जरूर आना भाई पूर्णागिरी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। और यहाँ पे बहुत मन लगेगा, बहुत ज़्यादा मतलब प्लेस हैं ऐसे जहाँ पर मतलब हर जगह पर तुम्हें लगेगा कि हाँ यहाँ पर फ़ोटो खींचनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक नदी है, जैसे मैंने दिखाई है, ये वाला रोड नेपाल का है, और इधर की साइड में टनकपुर। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई अब चल रहे हैं नीचे, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर खड़े खड़े। चलो अभी आप, क्योंकि अभी हम नीचे भी नहीं पहुँचे हैं, रास्ता बहुत खतरनाक है बस। और यहीं पर मतलब आनंद आ रहे हैं उतरने में, और बस चढ़ने में तो बहुत मतलब बिल्कुल ही हालत ख़राब हो जाती है। रुक जाओ यार एक मिनट। देखो अभी मैं रास्ता दिखाऊंगा यहाँ का, ओ भाई देखो चेक करो यार, ये देखो भाई कैसे जा रहे हैं।
बहुत ज़्यादा डेंजर रास्ता है जी यार। यहाँ पे फ़ोन अभी किधर से जाएंगे? आराम से चल लेगा सनी निकल रहे, कोई जंगली जानवर आ जावे कोई। देखो भाई तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है, बट जब आओगे ना तब पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा डेंजर भी है ये रास्ता। तो उतर रहे हैं देखो, ये देखो भाई। अरे नदी में चल रहे हैं भाई, नदी में चल रहे हैं। कितना टाइम होगा फिर पता है? अबे देखते हैं यार नदी में यार, नहा के तब चलेंगे यहाँ से। यार पता कैसे कैसे आदमी हमारे साथ कैसे कैसे लड़के हैं, नदी में नहीं जा रहे। अब देख लो इतने पास में ही अब तो हमें देखो, हम खड़े थे वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थे हम, ये अभी हम, और अब आ गए हैं भाई नीचे देखो नदी के पास में। मतलब अभी भी बहुत नीचे पे जाने थी देखो। और जब हम वहाँ से देख रहे थे, वहाँ से मंदिर के ऊपर से इतनी छोटी सी दिख रही थी, ठीक है। और अब दिखाता हूँ भाई, और यहाँ का रास्ता देखो कितना डेंजर है। देखो डेंजर जो है देखो कितनी गहरी खाई है भाई, यहाँ से ना डायरेक्ट ये देखो ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा शांत है। अब देखो कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है नदी के पानी की। अभी रास्ता दिखाता हूँ इसमें, मतलब कैसे कैसे जाते होंगे लोग। ये देखो भाई, यहाँ से अगर कोई फिसला किसी का पैर और सीधा नदी में, पानी देखो भाई कितना खतरनाक है। और आवाज़ सुनो, देखो ये आवाज़, ये आवाज़ पानी की है, इसकी इसी पानी की, इसी नदी के पानी की आवाज़ है ये। और भाई अब चलते हैं, हम 5 ही जने हैं, भटक गए भाई हम। पता नहीं है आपको? नहीं भैया हम खुद भटक गए। ये भी हमारे तरह ही है। हाँ हमने वहाँ से शॉट ले लिया। ये तो इधर नेपाल है यार, तुमसे पूछते भाई चलो ना कि हाँ इधर है, इधर जाना हमें, इधर नहीं जाना। अब मतलब कंफर्म हो गया कि इधर जो है नेपाल है और इधर हम हमारा टनकपुर जिधर से हम आए हैं, तो हमें इधर जाने चाहिए भाई। भटक जाएंगे इधर जाके, और यहाँ पर तो कोई घर भी नहीं है, कोई मतलब अपने घर में रख ले या फिर मतलब रुकने का भी सिस्टम नहीं है भाई। यानी तो ऐसे मान लो हम वन में भटक रहे हैं। हमने यहाँ से आके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हमारा जो सारा रास्ता था उधर साइड था। जो गलती हमने करी है वो ये कर रहे हैं, ये भी इधर को उतर ही आए, देख लो इधर को। अब यही भटक गए, शॉर्ट के चक्कर में भाई भटक रहे हैं, भटक और लेते शॉर्ट लेके इधर को आ जाते हैं, और रास्ता उधर से ऊपर जाके फिर से नीचे जाएंगे। जय माता की, जय माता दी। क्योंकि मैं रात में दिखाया था आपको, बट रात में इतना अच्छा लग नहीं रहा था, और ना ही शायद ठीक से दिखा होगा। अब दिखाता हूँ, देखो कैसा है। देखो इधर साइड से ऐसा है, ऐसा लग रहा है, और इधर साइड से और दिखाऊँ। देखो कितना प्यारा व्यू, देखो इधर साइड बहुत मस्त लगेगा। रात में नहीं दिख रहा था कुछ भी, लेकिन कितना मस्त देखो व्यू। और ये जो पत्थर है ना बहुत बहुत बड़े हैं, ये बहुत बहुत बड़े पत्थर ऐसे लग रहे हैं, ये छोटे इतने बड़े पत्थर हैं भाई। मेरे साइज का तो कोई है ही ना, मुझसे बड़े हैं सब। ये छोटे छोटे लग रहे हैं तो इतने छोटे छोटे, ये इतने बड़े बहुत बड़े हैं भाई। उसी जगह पर जिस जगह पर रात टैक्सी ने हमें छोड़ा था, इसका नाम है टूली घाट 2, यानी ये दूसरा अड्डा है। एक अड्डा जो है बस अड्डा वो नीचे है टैक्सियों का, और दूसरा ये जो है दूसरा अड्डा है। तो यहाँ तक आ जाना है आपको, मतलब टूली घाट दूसरे अड्डे पर, टूली घाट का जो दूसरा अड्डा वहाँ पर आना है। और यहाँ तक के आपसे मतलब 40 रुपये ले लगा, 40 से 50 रुपये। यहाँ से आपको चढ़ाई स्टार्ट करनी है, जितनी भी चढ़ाई होगी सब, क्योंकि इससे पीछे जो है मतलब वहाँ से टैक्सी ले सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा खास नहीं है देखने की चीज़ें, और रास्ते में मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं मिलेंगी। यहाँ से मतलब दृश्य जो मिलेंगे ना देखना बहुत आउटस्टैंडिंग होंगे। बहुत से जाने के लिए भी एक टैक्सी लेनी पड़ेगी, जैसे हमने ऊपर आने के लिए यहाँ तक के लिए टैक्सी ली थी, तब यहाँ से नीचे जाने के लिए भी टैक्सी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ से टैक्सी लेंगे और फिर हम पहुँच जाएंगे नीचे टनकपुर। तो फ्रेंड्स हम वापस आ चुके हैं टनकपुर रेलवे स्टेशन पर, और यही वो स्टेशन है जहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। तो अगर आपको पूर्णगिरी आना है तो यहाँ तक आ जाना है टनकपुर रेलवे स्टेशन तक, और फिर यहाँ से जो है आपको सवारी मिल जाएंगी टूल घाट तक के लिए। और इसके टूल घाट के 2 अड्डे बने हुए हैं, पहला अड्डा आपको यहीं पर मिलेगा जो कि आपको छोड़ देगा 10 रुपये में, और दूसरा जो टूल घाट का जो अड्डा है वो है ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया वैसे ही करना है बिल्कुल। भी फ़ोटो शूट चल रहा है यहाँ पे टनकपुर रेलवे स्टेशन पर। इवन यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर है, तो हम वहाँ पर जाने वाले हैं और नेपाल घूमेंगे, देखते हैं वहाँ पर क्या है। सिद्धनाथ बाबा का मंदिर है, तो वहाँ पर भी जाने वाले हैं हम। तो भाई पूर्णागिरी का जो ब्लॉग है बस यहीं तक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय माता दी।